इस वक्त पंजाब असम्बली में मौजूद हैं और आज यहाँ का पहला इजलास था और हमारी खुशकिस्मती है हमारे साथ जो है हसन यूब साहब मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान। ये स्पेशली आए हैं लगता है। ये इनके लिए आए हो जी, लगा ले बेशक कैमरा ले इनके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे खैरियत? जी कैसे हैं आप? अच्छा। ठीक है, खैरियत एमपी से? मुंतखब हुए हैं पीपी 12 से, तो फैमिली से सिर्फ एक मैं ही आया हूँ इनके लिए। तो मैंने कहा इनका जो हलफ है वो देख लीजिए। नून लीग वाले ये गिला भी कर रहे थे कि जो है इनके पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाले गिला कर रहे थे कि इनके मेहमान गिरामी आगे, इनके चाहने वाले आगे, हमारे लोगों को उस तरह से नहीं। भाई एक आदमी मैं आया हूँ, एमपी मेरे ख्याल से जो अपना ओथ लेने के लिए आता है वो एक आध बंदा तो लेकर आ सकता है, तो एक बंदा मैं था सर मैं आपके एक्सपीरियंस से दूसरा फायदा कोई आदमी नहीं था हमारे साथ। एक्सपीरियंस से फायदा उठाते हुए जी। कि चलें, एक तो तारीख रकम हो रही है कि पहली पंजाब की खतून वज़ीर आला जो हैं जी। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, जो कि औरत के हुक्मरानी के इतने हक में नहीं थे एक वक्त में, और दूसरी तरफ ईवान में जो दूसरी जमात है उनका जो नामजद वज़ारत आला का उम्मीदवार वो पहुँच ही नहीं सका। तो उसको पहुंचना चाहिए नहीं था, वो तो गिरफ्तार हो गए हैं। आई बिलीव ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों की क्लेम तरफ कर रहे हैं कि अगर गिरफ्तार हो चुके हैं तो अच्छा हुआ है, और अगर गिरफ्तार नहीं हुए तो उनको गिरफ्तार करना चाहिए। मियां असलम इकबाल साहब जो कमिश्नर रावलपिंडी वाली साजिश है उसके अंदर वो प्रिंसिपल एक्यूज़ हैं। मियां असलम इकबाल साहब उन्होंने लियाकत चट्टा के साथ मिलकर ये साजिश बनाई, पाकिस्तान के जो इंतखाबात थे उनके ऊपर एक धब्बा लगाने की कोशिश की। नाकाम कोशिश थी लेकिन बड़ी संगीन कोशिश थी, और उस कोशिश के अंदर उन्होंने उस लपेट के अंदर जो मुल्क के चीफ जस्टिस हैं उनको भी लिया, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए और विदाउट एनी एविडेंस, और फिर उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि उन समेत चीफ जस्टिस को भी कचहरी चौक रावलपिंडी में फांसी दे दी जाए। तो बात ये है कि ये शख्स ज़हनी मरीज़ नहीं है, ये शख्स इसने एक वारदात डालने की कोशिश की थी और वो वारदात कामयाब नहीं हो सकी। लियाकत अली चट्टा साहब जो हैं लियाकत चट्टा साबिक कमिश्नर रावलपिंडी की बात कर रहा हूं। ज़हनी मरीज साबित किए जा रहे हैं। किसने कहा? मुस्लिम लीग उनकी नून ख्वाहिश है कि वो किसी तरीके से ज़हनी मरीज साबित होकर। उनका ज़हनी तवाज़ुन एकदम से ठीक कैसे हो गया? मैंने कब कहा कि उनका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब था? उनको कैसे ख्याल आ गया कि मैंने ये गलत कर दिया? देखिए बात सिंपल ये थी कि रिटायरमेंट से चंद दिन पहले उनको एक लिक्विडेटिव ऑफ़र हुई। आई बिलीव कि वो ऑफ़र जो थी, मैं इफ़ आई एम नॉट 100% करेक्ट, मैं आई एम नॉट 100% श्योर कि मैं बात सही कर रहा हूँ, लेकिन वो सूबाई मोतसिब की पोस्ट रिटायरमेंट जो है वो उनको जॉब शायद ऑफ़र हुई थी इन केपी के। सेकंड, मोहतरम ने अमेरिका में भी कोई अपार्टमेंट्स वगैरह परचेज़ किए हुए थे, तो उन्होंने अपना एक बैकअप प्लान रखा हुआ था। लियाकत चट्टा वाला जो मामला है उसके अंदर देखिए वो उतना सिंपल मामला नहीं है, वो मेरे ख्याल के मुताबिक हाई ट्रीजन का केस बनेगा। अब उसकी एफआईआर का इंदराज कब होता है, वो एफआईआर क्यों नहीं हुई अभी तक, ये बहुत से सवालात हैं जिनका जवाब मैं भी तलाश करना चाहता हूँ। इसका जवाब मुझे भी मिलना चाहिए, आपको भी मिलना चाहिए, पूरी कौम को मिलना चाहिए। एफआईआर क्यों नहीं हो रही? चीफ जस्टिस के ऊपर एक शख्स इल्ज़ाम लगा रहा है। इन दिन से गायब कहाँ? किधर का गायब? आम से गायब से पता नहीं लग पा रहा था वो गिरफ्तार हुए हैं नहीं हुए हैं, कहाँ हैं। उसके बाद वो बिल्कुल मंजर पे नहीं थे। वो मेरे ख्याल से चिल्ले पर चले गए थे शेख रशीद साहब की तरह। चिल्ला आपको पता है? अचानक से ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक हो गया। नहीं, ज़हनी तवाज़ुन उनका कभी ख़राब नहीं था, वो वारदात ये अफसोसनाक नहीं है कि एक शख्स इतने लंबे अरसे से जो है ब्यूरोक्रेसी में सर्व कर रहा है और वो रिटायरमेंट के करीब भी उसकी इखलाकी बददियानती ये है कि एक बेहतर ओहदे के लिए इतना बड़ा बयान जो है उसने दे दिया जिससे इलेक्शन 2024 की साख्त को मजीद नुकसान पहुंचा। आपको लगता नहीं है कि पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि इस तरह के लोग ब्यूरोक्रेसी में अभी भी बहुत से ओहदों में बैठे? देखिए ये नायब तहसीलदार भर्ती हुए थे, ये कोई डीएमजी ग्रुप के है नहीं, और डीएमजी के भी होते तब भी जो उन्होंने अमल किया है वो काबिल मुज़म्मत है। और विदाउट एविडेंस आप किसी के ऊपर ही ना, देखें बात ये है कि मैं बस इस्तेमाल की तरफ मुंह करके थूकना शुरू कर दूं तो थूक तो मेरे मुंह पर पड़ेगा ना भाई। तो बात ये है कि चीफ जस्टिस के ऊपर जो उसने इल्ज़ाम आयद किया उसका कोई भी इसके पास एविडेंस नहीं था, तो ये साजिश के अंदर लपेट में लेने की कोशिश की चीफ जस्टिस को, और चीफ जस्टिस के ऊपर ही अब एक और किस्म की जो है एक और भी हमला हुआ है, आपको पता ही है। तो मैं उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन वो भी चीफ जस्टिस के ऊपर हमला, ये पै दर पै हमले जो हो रहे हैं ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर क्यों हो रहे हैं, आप बताएं मुझे। अब आप अपने दिल पर हाथ रख के बताएं मोहतरम कि चीफ जस्टिस का डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या किरदार था इंतखाबात के अंदर? क्या धांधली करवाने में था? किस तरह इंतखाबात करवाने के हवाले से करवा दिया ना उन्होंने, लेकिन धांधली के अंदर वो कोई किरदार अदा कर सकते थे? नहीं कर सकते। तो ये मेरी बात। लास्ट में सिर्फ ये बता दें कि इमरान रियाज खान साहब को रात को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ हलकों से ये आवाज़ उठाई जा रही है कि शायद वो मरीम नवाज से बहुत ज़्यादा तनकीद करते थे, और जैसे ही पहला इजलास जो है तलब किया गया पंजाब असम्बली का, उधर से उन्हें उठा लिया। उनको 23 के लिए यानी आज के लिए नोटिस था, उससे पहले वो गिरफ्तार हुए हैं, तो कुछ करके पेश करने का हुक्म तो नहीं। नहीं, गिरफ्तार तो वो हो गए ना। तो अब ये डिपेंड करता है कि क्यों गिरफ्तार हुए। मैंने तो अभी तक उस फॉलो अप नहीं किया उनके केस को। मैं तो रात को पहुंचा हूँ भाई के साथ, रात को तकरीबन 1 बजे। आपने वैसे उनकी कोई ऐसी चीज़ सुनी है जिस पे आपको लगता है कि यार इमरान को मैंने समझाया था, एक दफ़ा हमारी मुलाकात हुई थी, और मेरे देखे बड़ा इज़्ज़त एहतराम का रिश्ता है हमारा, अब मुझे हसन भाई वो कहते हैं और मैंने भी इमरान भाई कहा उनको। लेकिन बात ये है कि उनकी जो सहाफ़त है
جب ان کو معلوم ہے کہ ان کے اوپر ایک کچھ سوالات اٹھ رہے ہیں تو ان کو خود بھی تھوڑا سا محتاط ہونا چاہیے تھا. وہ ان کی اہلیہ کی میں نے سنا ہے کوئی ٹویٹ مجھے شیئر کر رہا تھا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ عمران نے پہلے سے کہا تھا کہ میں گرفتار ہو جاؤں گا. تو جو انسان کو اپنی کرنی کا کچھ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہوا ہے. صحافی کو اگر یہ ڈر ہے کہ میں گرفتار نہ ہو جاؤں, بہرحال وہ اس کو جو بہتر لگتا ہے اس کو کہنے کا حق تو ہونا چاہیے. نہیں, فریڈم آف اسپیچ آپ کا حق ہے, لیکن اس کی بھی کچھ حدود اور قیود ہیں. جب آپ وہ ریڈ لائن کراس کریں گے تو پھر آپ بھی ابو اسٹیٹ نہیں ہیں, آپ ابو لا نہیں ہیں, قانون کے انڈر ہیں آپ بھی. ایون کہ سپریم کورٹ کے ججز بھی آئین اور قانون کے تابع ہیں نا. تو کوئی صحافی ہونے سے کیا بندہ یہ سمجھ لے کہ میں قانون اور آئین سے بالاتر ہو گیا ہوں, ایسا نہیں ہو سکتا. سر السلام علیکم, پہلے تو بہت بہت مبارکباد آپ کو. کیسا رہا آپ کی تقریب جو حلف برداری ہے؟ بہت اچھا لے لیا آپ نے؟ لے لیا بالکل. کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ اچھا محسوس ہو رہا ہے. بطور بنا ہوں پہلی دفعہ بنا ہوں ممبر MPA بنا ہوں. تو کیسا آج ماحول کیسا تھا؟ نعرے بازی ہو رہی تھی؟ سر ماحول تو اتنا اچھا نہیں تھا, مجھے پسند نہیں آیا. یہ نہیں آپ کو پسند نہیں؟ یہ نہیں ہونا چاہیے اسمبلی میں, کم از کم یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارا ایک بہت لوگوں کی جانب سے بہت نعرے بازی ہوئی, بہت محترم ادارہ نہیں سر, ہماری جانب سے جواباً ہوئی ہے. نہیں, جس ٹائم تلاوت ہوئی ہے, تلاوت ختم ہوتے ساتھ ہی جب ترجمہ آپ لوگوں کی جانب سے چور کی آواز, نہیں چور کی آواز ہماری طرف سے پہلے نہیں آئی. آپ دوبارہ ویڈیو لگا کے دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے آتے ساتھ سب سے پہلے مینڈیٹ چور اور یہ وہ دھاندلی یہ وہ اس کے نعرے لگائے انہوں نے. تو اس کا جواب پھر ہمارے لوگوں نے دیا. آپ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ شاید اوتھ سرمنی شاید ڈیلے ہو جائے؟ نہیں, ہم تو چاہتے تھے کہ اوتھ سیرمنی ہو, فوراً ہو. وہ چاہتے تھے کہ نہ ہو, ڈیلے ہو یا کچھ بھی ہو. وہ وزارت اعلیٰ کے جو نامزد امیدوار ہیں وہ پہنچ ہی نہیں سکے. سر ان کے اوپر کیس ہے, اس معاملے میں وہ پکڑے گئے ہیں. اس میں کوئی الیکشن لڑنے کی اجازت نہ دیتے اگر وہ منتخب ہو. یہ تو دیکھیں قانون ہے نا, وہ قانون کو دیکھیں, قانون کے دائرے میں اگر وہ آتے ہیں تو ان کے بارے میں جو بھی قانونی طریقہ ہے وہ اپنائیں. یہ تو نہیں انہوں نے یہاں پہ شور مچا دیا کہ ہمیں ابھی واپس وہ یہاں منگا کے دیں تب اوتھ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. آپ نے اپنی اوتھ سرمنی کے لیے کتنے مہمان بلائے حسن ایوب صاحب کے؟ ایک بھائی. کوئی گھر سے کوئی نہیں ہے؟ نہیں. کیوں, آپ کی سیاست کیا؟ مجھے پہلے بتایا گیا تھا, میں نے یہاں سے پوچھا تھا, انہوں نے کہا تھا جی گیسٹ الاؤ ہی نہیں ہے. تو پھر انہوں نے جب یہ کہا کہ نہیں ہے تو یہ پھر میرا بھائی ہے, یہ تو ایز اے میڈیا بھی جا سکتا ہے. تو یہ ایز اے میڈیا گئے اندر سرمنی میں شریک ہوئے. بہت شکریہ. جی ناظرین, پنجاب اسمبلی میں موجود تھے, آپ نے تمام معزز جو ممبران ہیں ان کی گفتگو سنی, اور ایک بحث جو ہے اسمبلی کے اندر چل رہی تھی, ہم نے دیکھا ایک بحث جو ہے اسمبلی کے باہر بھی چل رہی تھی. جو دونوں جماعتوں کے جو سپورٹرز حضرات ہیں وہ آپس میں بحث کر رہے تھے, اور بہرحال آج ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو نامزد وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے وہ اسمبلی کے اجلاس میں نہیں پہنچ سکے, اور یہ بات جو ہے خبر گردش کر رہی تھی کہ شاید انہیں گرفتار کر لیا گیا. اس کے علاوہ پہلے جو اسپیکر پنجاب اسمبلی تھے وہ لیٹ آئے, اور جب وہ آئے اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کچھ اعتراضات اٹھائے گئے. اس کے بعد بہرحال جب دوبارہ اجلاس جو ہے شروع ہوا تو تمام جو منتخب نمائندگان تھے انہوں نے حلف اٹھایا. آپ نے تمام کی گفتگو سنی, اپنی رائے سے میں آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.